राजकुमार उत्तर, पांडु पुत्र अर्जुन के रथ के सारथी बनना चाहोगे? पांडु पुत्र? क्या आप ही अर्जुन हैं? वो भी इस भेष में? सामर्थ्य ना ही भेष में होता है और ना ही नाम में। सामर्थ्य होता है मस्तक में। रथ चलाओ राजकुमार उत्तर। आज रहनला नहीं, अर्जुन युद्ध करेगा। आज युवराज दुर्योधन को रणभूमि के न्याय से अवगत कराना है। अवश्य ही अर्जुन के गांडीव की टंकार है। हाँ युवराज दुर्योधन, ये अवश्य अर्जुन ही है। इसके धनुष की टंकार मात्र से आपका हृदय बैठने लगा है। इस धनुष से निकले हुए बाणों से किस प्रकार अपना रक्षण करोगे? बहुत प्रतीक्षा थी आपको अर्जुन की, तो आ गया अर्जुन। युद्ध का आरंभ करने से पहले पितामह भीष्म को मेरा प्रणिपात। आयुष्मान भव। मैं पांडु पुत्र अर्जुन आपके आशीर्वाद से प्राप्त की गई धनुर्विद्या के बल पर आपको युद्ध का आह्वान देता हूं। युवराज दुर्योधन, आपके सामने अपना धनुष उठाने की प्रतीक्षा की है मैंने रात दिन। आज आपको रणभूमि के न्याय का परिचय दूंगा मैं। अर्जुन, युद्ध की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा अज्ञातवास विफल हो गया है। आपकी योजना विफल हो गई है युवराज दुर्योधन। सूर्य की ओर देखिए। हमारे अज्ञातवास का समय पूर्ण हो चुका है। तुम्हारा अज्ञातवास विफल हो चुका है। अनीति का प्रयोग करोगे तो कुचल दूंगा। सैनिकों, आक्रमण!
गदाधारी के सामने धनुष उठाकर स्वयं को शक्तिशाली कहते हो अर्जुन? हाथी के मस्तक पर चोंच मारकर उड़ जाने वाले कौवे की भांति निर्बल और प्रपंची प्रतीत हो रहे हो तुम। मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। राजकुमार उत्तर, यह अब आपका युद्ध नहीं है। अब अर्जुन का गांडीव न्यायाधीश बनेगा। मित्रकांड, दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। महामहिम भीष्म, क्या अर्जुन को अब भी आपके रक्षण की आवश्यकता है? आपकी बनाई हुई ये दीवार तोड़ना नहीं चाहता पितामह। अब स्वयं मार्ग मुक्त कर दीजिए। आज हमारे अपमानों का प्रतिशोध लेने का समय है। महामहिम भीष्म, ऐसा पक्षपात अर्जुन की रक्षा के लिए अब चलता हुआ युद्ध रोक रहे हैं। पितामह, ये राष्ट्रद्रोह है। इस युद्ध को आप मत रोकिए, इस युद्ध को होने दीजिए। मूर्ख दुर्योधन, मैं पक्षपात कर रहा हूं तुम्हारे लिए, अन्यथा अर्जुन तुम सबका नाश कर देगा। यदि इतना ही विश्वास है आपको अर्जुन के सामर्थ्य पर, तो मार्ग छोड़ दीजिए। मुझे किसी के रक्षण की आवश्यकता नहीं। मुझे रक्षण की आवश्यकता है अंगराज।
मेरे हृदय को रक्षण की आवश्यकता है। पुत्र अर्जुन, मेरी भुजाएं आज भी शक्तिशाली हैं, किंतु मेरा हृदय अब कोई आघात सह नहीं पाएगा। पुत्र अर्जुन, आज ये युद्ध हो। अपने पितामह के विश्वास और प्रेम का वध मत करो। जब तेरी संतानों का रक्त बहेगा तो क्या तुम्हारे पितामह के हृदय का रक्त सूख नहीं जाएगा पुत्र? मेरी इन वृद्ध आंखों को ये यातना मत दो। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मुझे मृत्यु की इच्छा का कारण मत दो पुत्र। ऐसा मत कहिए पितामह। यदि मेरे कारण आपकी मृत्यु हुई, मुझे इस पृथ्वी पर ही नरक का आभास होगा, जिसके सामने सदैव मस्तक आदर से झुका रहता है। उसके सामने भुजाएं कैसे उठ सकती हैं? तो आज ये युद्ध रोक दो पुत्र। अपने पितामह का मान रख। आज मैं आपका आदेश मस्तक पर धारण करता हूं पितामह, परंतु आपको वचन देना होगा, यदि भविष्य में कोई युद्ध का अवसर प्रस्तुत होता है तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। वचन दीजिए पितामह। अर्जुन, अब युद्ध का अवसर आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम रहोगे वन में और हम रहेंगे नगर में। युद्ध का अवसर आ गया है युवराज दुर्योधन। मूर्खता के कारण जब एक हिरण एक सिंह की गुफा में घुस जाता है तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। केवल कुछ पल का छटपटाना रह जाता है उस हिरण के पास। आप भी छटपटा लो युवराज दुर्योधन। शीघ्र ही एक नारी के अपमान का दंड देने के लिए आएंगे 5 पांडव। आपकी मृत्यु बनकर।